नमो नमः सर्वेभ्यो नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य पाठः अस्ति षष्टिः। पुनः अद्यतनपाठस्य विषयोऽपि अस्ति षष्ठी विभक्तिः। इतः पूर्वं वयं प्रथमा विभक्तिं, द्वितीया विभक्तिं, तृतीया विभक्तिं, चतुर्थी विभक्तिं, पंचमी विभक्तिं पठितवन्तः। अद्य वयं षष्ठी विभक्तिं पठामः। सर्वप्रथमम् अत्र चित्रं सावधानेन भवन्तः पश्यन्तु। सीता रामः। सीता रामस्य पत्नी। सीता रामस्य पत्नी अस्ति। गणेशः शिवः। गणेशः शिवस्य पुत्रः अस्ति। स्पष्टम्? रामः रामस्य, शिवः शिवस्य। ये राम शब्द का षष्ठी एकवचन है रामस्य। शिव शिवस्य इति षष्ठी विभक्ति अत्र वर्तते। तथैव ईकारान्त शब्दः कथं? कृष्णः रुक्मिणी। कृष्णः रुक्मिणी इति। रुक्मिण्याः, कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः अस्ति। रुक्मिणी रुक्मिण्याः, नदी नद्याः, भगिनी भगिन्याः, पार्वती पार्वत्याः इति। जवाहरलालः इंदिरा। जवाहरलालः इंदिरायाः जनकः। इंदिरा इंदिरायाः, माला मालायाः, लता लतायाः इति षष्ठी विभक्ति भवति। स्पष्टम्? षष्ठी विभक्ति। अकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति तर्हि वृक्षः वृक्षस्य। आकारान्त स्त्रीलिंगम् अस्ति माला, तर्हि मालायाः। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति तर्हि नदी नद्याः। फलं फलस्य, है ना? अत्र हिंदी भाषायां यदि का, के, की ऐसे शब्द आते हों, वृक्ष का वृक्षस्य, वृक्ष के वृक्षस्य, वृक्ष की वृक्षस्य, माला का मालायाः, माला के मालायाः, माला की मालायाः इति। नदी का नद्याः, नदी के नद्याः, नदी की नद्याः। हिंदी भाषा में जहां पर का, के, की इत्यादि शब्द आते हैं, संस्कृत में वहां पर षष्ठी विभक्ति लगती है। यह मुख्य बात अपने को समझनी। पश्यामः अत्र वाक्यानि पश्यामः। लक्ष्मणः रामः अनुज। अनुज माने छोटा भाई। लक्ष्मणः रामस्य अनुजः। लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। कृष्णः वसुदेवः पुत्रः। कृष्णः वसुदेवस्य, वसुदेवः वसुदेवस्य। कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। राम का छोटा भाई, वसुदेव का पुत्र का। देवकी कृष्णः जननी। देवकी कृष्णस्य जननी अस्ति, है ना? रामः भरतः अग्रजः। राम भरत के, अग्रज माने बड़े भाई। राम भरत के बड़े भाई है। रामः भरत के, तो भरतस्य, रामस्य नहीं करना। जहां पर के लग रहा है वहां पर राम भरत के बड़े भाई है, तो भरतस्य, वासुदेव के पुत्र, वासुदेवस्य, राम के अनुज है, तो रामस्य इति। रामः भरतस्य अग्रजः अस्ति। धृतराष्ट्रः दुर्योधनस्य जनकः। जनकः पिता। धृतराष्ट्रः दुर्योधनः, दुर्योधनस्य, दुर्योधन के पिता हैं इति।
रामः, अब आकारांत शब्द, अयोध्या, अयोध्यायाः, सुमित्रा, सुमित्रायाः इति, शूर्पणखा, शूर्पणखायाः इति। राम अयोध्या के राजा हैं। रामः अयोध्यायाः नृपः अस्ति। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः, है ना। लक्ष्मणस्य नहीं करना भूल करके, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं, कुछ भी बोलो, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण है। सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः अस्ति इति। रावण शूर्पणखा अग्रजः, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, है ना। रावण शूर्पणखा के बड़े भाई है, तो रावणः शूर्पणखायाः अग्रजः। सुमित्रा कौसल्यायाः भगिनी। जवाहरः इंदिरायाः जनकः अस्ति। स्पष्टम्। शिवः पार्वत्याः, अब ईकारांत शब्द, पार्वती पार्वत्याः, शिवः पार्वत्याः पतिः। एषा सौदामिन्याः, सौदामिन्याः लेखनी, यह लेखनी सौदामिनी की है, सौदामिनी नाम है किसी का, सौदामिन्याः अस्ति। एषा लेखनी सौदामिन्याः अथवा एषा सौदामिन्याः लेखनी अस्ति, किमपि वक्तुं शक्नुमः। एतत् भवनं राज्ञ्याः, राज्ञी माने महारानी, रानी, राज्ञी, राज्ञी ऐसा भी बोलते हैं, राज्ञी ऐसा भी उच्चारण करते हैं। एतत् भवनम, ये एतत् शब्द भवनम के हिसाब से है। एतत् भवनम अथवा एतत् राज्ञ्याः भवनम अस्ति। एषा सौदामिन्याः लेखनी अस्ति। ये एषा या एतत् लेखनी और भवनम के हिसाब से आ रहा है। यहाँ तो सौदामिनी की तो सौदामिन्याः, रानी का राज्ञ्याः ऐसे लगेगा। कंसः देवक्याः सहोदरः अस्ति। हस्तः शरीरस्य अंगम अस्ति इति। स्पष्टम्। नपुंसकलिंग शब्दं पश्यामः। एतत् गृहस्य द्वारम् अस्ति, है ना। एतत् गृहस्य, ये दरवाजा घर का है। एतत् गृहस्य द्वारम् अस्ति, द्वारम के हिसाब से एतत् शब्द आया। मुख्य के हिसाब से सह पुल्लिंग, मुख्य पुल्लिंग, सह पुल्लिंग। सह नगरस्य मुख्यः, वह व्यक्ति नगर का मुखिया है। सह नगरस्य मुख्यः इति। तत् दाडिम फलस्य बीजम, तत् बीजम नपुंसक, तत् बीजम दाडिम फलस्य अस्ति अथवा तत् दाडिम फलस्य बीजम अस्ति, किमपि वक्तुं शक्नुमः। एतानि यानस्य चक्राणि, चक्राणि के हिसाब से एतानि आया। ये वे विल जो हैं, चक्र जो है ना, जो गाड़ी में लगते हैं विल्स, तो यानस्य गाड़ी के चक्र हैं इति। एतानि यानस्य चक्राणि सन्ति। इस तरह से हमने अभी षष्ठी विभक्ति का रूप देखा। वृक्षः वृक्षस्य, माला मालायाः, नदी नद्याः, फलम फलस्य, ये एक वचन के रूप देखे। अब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप कैसे बनते हैं उसको भी एक बार दृष्टिपात करते हैं। वृक्षः, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम्। छात्र, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम्। बालकः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम्। पुरुषः, पुरुषस्य, पुरुषयोः, पुरुषाणाम्। श और र जहां पर आए वहां पर नाम हो जाएगा। जहां र और श नहीं आए, र अथवा श कुछ भी दोनों में से वो नहीं आएगा तो नाम, बहुवचन में नाम, नहीं तो नाम। जैसे बाल माला नाम न बना, नदी नाम न है। अगर इसी में से स र अथवा श आ जाता है, जैसे क्ष में श है तो श आ जाने की वजह से नाम ऐसा उच्चारण हुआ। माला मालायाः, मालयोः, मालानाम्। लता लतायाः, लतयोः,
लतानां, बालिका बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, पुष्पिका पुष्पिकायाः पुष्पिकयोः पुष्पिकानां, पाकशाला पाकशालायाः पाकशालयोः पाकशालानां, ज्ञानशाला ज्ञानशालायाः ज्ञानशालयोः ज्ञानशालानाम् एवं। नदी इकारांत शब्दस्य रूपाणि कथं? नद्याः नद्योः नदीनाम्। अत्र नदी जो शब्द है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा और उसके आगे नाम लगेगा। यहाँ पर ई हट करके याह, यहाँ ई हट करके योः, ये जोड़ना है। जैसे भगिनी भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनां, भवती भवत्याः भवत्योः भवतीनां, शुचि शुच्याः शुच्योः शुचीनां, सामग्री सामग्र्याः सामग्र्योः सामग्रीणां, पुत्री पुत्र्याः पुत्र्योः पुत्रीणाम् इति। ये परिवर्तन अपने को करना है। नपुंसकलिंग शब्द फलस्य फलयोः फलानां, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम् एवं। अत्र षष्ठी विभक्तेः रूपाणि कथं चलन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वाक्य इतोपि अभ्यासं कुर्मः। यथा वृक्षः वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, गायकः गायकस्य गायकयोः गायकानां, रक्षकस्य रक्षकयोः रक्षकाणां, क्ष क्ष अस्ति अतः क्षकाणां, सैनिकः सैनिकस्य सैनिकयोः सैनिकानां, दण्डस्य दण्डयोः दण्डानाम्। अर्थ क्या हुआ? एक वचन है तो वृक्ष का, वृक्षयोः दोनों वृक्षों का, वृक्षाणाम सब वृक्षों का, गायकस्य गायक का, गायकयोः दोनों गायकों का, गायकानाम सभी गायकों का इति। स्पष्टम? एक वचन तो एक, द्विवचन तो दोनों का, बहुवचन तो सबका इति। नपुंसकलिंग शब्दम यथा अत्र पश्यामः। पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, क्रीडनक खिलौना है ना, क्रीडनकस्य क्रीडनकयोः क्रीडनकानां, सूत्रस्य सूत्रयोः सूत्राणां। ध्यान रखें कहाँ ण आ रहा है, कहाँ पर न आ रहा है। अगर आपके पद में र और श आ जाए तो नाम र और श, र अथवा श दोनों में से दोनों आना जरूरी नहीं, र अथवा श दोनों ही नहीं आए तो नाम लगाना। ठीक है। पुष्पम पुष्पस्य पुष्पयोः, अत्र श आगतम्, पुष्पाणाम् इति। इदानीम् आकारान्त शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। त्रिषु वचनेषु शाखायाः शाखयोः शाखानां, लतायाः लतयोः लतानां, गायिकायाः गायिकयोः गायिकानां, मालायाः मालयोः मालानां, अध्यापिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानाम् एवं। ईकारान्तस्य कथं रूपाणि चलन्ति? नर्तकी नर्तक्याः नर्तक्योः नर्तकीनां, सूची सूच्याः सूच्योः सूचीनां, राज्ञी राज्ञ्याः राज्ञोः राज्ञीनां, जननी जनन्याः जनन्योः जननीनां, भगिनी भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनाम् इति। स्पष्टम्? इदानीम् अत्र अभ्यासं कुर्मः। पश्यतु, अत्र अकारान्तः अपि अस्ति आकारान्तः अपि अस्ति
ईकारान्त अपि अस्ति, सर्वम् अस्ति। पुनः अत्र श्रीरामचन्द्रः इति अन्तिमवाक्यमस्ति। अत्र शिष्यः, पुत्रः, अग्रजः, बड़ा भाई, अग्रजः, पुत्रः, पुत्रः, पतिः, नृपः, संहारकः, पुत्रः। वाक्य निर्माणं कथम्? विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः, दशरथस्य पुत्रः श्रीरामचन्द्रः, लक्ष्मणस्य अग्रजः श्रीरामचन्द्रः, भरतस्य अग्रजः श्रीरामचन्द्रः, कौसल्यायाः पुत्रः श्रीरामचन्द्रः, कैकेय्याः पुत्रः श्रीरामचन्द्रः, सीतायाः पतिः श्रीरामचन्द्रः, अयोध्यायाः नृपः श्रीरामचन्द्रः, ताडकायाः संहारकः श्रीरामचन्द्रः, सुमित्रायाः पुत्रः श्रीरामचन्द्रः। विश्वामित्रस्य, कौसल्यायाः, कैकेय्याः, सीतायाः, है ना। षष्ठी में रूप कैसे चलते हैं ये हमको पता चल गया, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों की स्थिति यह हमने देखी। अब हम यहाँ पर सर्वनाम शब्द कैसे चलते हैं साथ में ये भी देख लेते हैं। जैसे एतत् शब्द, एतत् शब्द का अर्थ होता है यह, इसके षष्ठी एक वचन में रूप कैसे चलेंगे? एतस्य पुल्लिंग में एतस्य, एतयोः, एतेषाम, एतस् नपुंसकलिंगे एतस्य, एतयोः, एतेषां, है ना। एषः, एतौ, एते प्रथमा, ऐसे रूप चलते हैं इसके। इसका षष्ठी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एतस्य, एतयोः, एतेषां। जैसे इसका नाम रमेश है, एतस्य नाम रमेशः। यह पुस्तक इन दोनों बच्चों की है, इन दोनों बालकों की है। एतत् पुस्तकम, कोई भी पुस्तक हाथ में रखें, एतत् पुस्तकम एतयोः बाल, है ना, एतयोः अस्ति, इन दोनों की है, बस इतनी समझे। अगर इन दोनों बालकों की है तो कैसे बोलेंगे? एतयोः बालकयोः अस्ति। ठीक हो गया। अब और जैसे यह भोजन इन बच्चों का है, एतत् भोजनम, अथवा यह पत्र इन बच्चों का है, इन बच्चों के लिए। एतत् पत्रम, एतत् भोजनम एतेषाम अस्ति, इनका है, अथवा एतेषाम बालकानाम, इनका है, एतेषाम अस्ति, इन बालकों का है, एतेषाम बालकानाम अस्ति। भोजनम एक वचनम अस्ति, भोजनम अस्ति, पत्रम अस्ति। ये वस्त्र, बहुत सारे, यह वस्त्र नहीं, ये वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र, ये वस्त्र इन बालकों के हैं, तो अब यहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एतानि वस्त्राणि एतेषां बालकानां सन्ति। अस्तिस्तः संति का प्रयोग एतत् वस्त्रम, एते वस्त्रे, एतानि वस्त्राणि की अपेक्षा से लगेगा, बालकों की अपेक्षा से नहीं लगेगा। स्पष्ट? तथैव नपुंसकलिंगे एतस्य, एतयोः, एतेषां। किंतु स्त्रीलिंग में होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। एतस्याः, एतयोः, एतासां। मेरी बेटी यहां पर खड़ी हुई है, मैं इसका नाम बता रहा हूं। एतस्याः नाम सुमेधा, एतस्याः नाम सुमेधा। एतस्याः हस्तः, एतस्याः नासिका। और अगर बेटा खड़ा हो मेरा पास में तो मैं क्या बोलूंगा? एतस्य नाम कोविदः, एतस्य नासिका, एतस्याः नासिका। एतस्य पादः, एतस्याः पादः। एतस्य केशाः, एतस्याः केशाः। अंतर समझ रहे? एतस्य, एतस्याः। एतयोः, दो बच्चियां हैं, एतयोः पुस्तकम, एतयोः क्रीडनकम, एतयोः विद्यालयः। और बहुत सारी बालिकाएं हों तो
एतासां गृहम, एतासां भवनम, एतासां ग्रामः, एतासां शिक्षकः, कुछ भी बोल, इनका शिक्षक, इनका गांव, बस किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये हमें ध्यान में रखना। अगर वो स्त्रीलिंग शब्द के लिए तो एतासां, अगर वो पुल्लिंग है तो एतेषां, एतेषां एतासां इति भिन्नता अत्र अस्ति। तथैव तत्शब्दस्य तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तत्शब्द दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। तस्य नाम सः रामः, सः बालकः अस्ति, तस्य नाम सुरेशः, ठीक है, वह बालक है, उसका नाम सः बालकः अस्ति, तस्य गृहम् अन्यत्र अस्ति, है ना, तस्य नाम सुरेशः अस्ति, तस्य शिक्षकः अहम् अस्मि, तस्य पुत्रः नास्ति, तस्य पिता, तस्य जनकः मोहनः अस्ति, उसका, है ना, उसका इति हिंदी भाषायां वदामः उसका, तयोः उन दोनों का, तेषां उन सबका, तस्य तयोः तेषां, उसका, उन दोनों का, उन सबका। स्त्रीलिंग में तस्याः, तयोः, तासां, उस बालिका का, कोई बालिका खड़ी हुई है, तस्याः नाम सुनीता, तस्याः पुत्रः अत्र नास्ति, तस्याः पुस्तकं मम पार्श्वे अस्ति, उसकी पुस्तक मेरे पास है, तस्याः, ऐसे दो बालिकाएं हैं, तयोः बहुत सारी बालिकाएं हैं, तासाम उन सब का, है ना, उन सभी बालिकाओं का घर, तासाम बालिकानां गृहम् इति स्पष्टम। तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्याः तयोः तासाम इति। अब आपके लिए शब्द प्रयोग आता है ना, भवत शब्द, भवतः आपका, भवतोः आप दोनों का, भवताम आप सबका, तथैव नपुंसकलिंगे भी भवतः आपका, अपन ने पढ़ा था सबसे पहले अगर याद हो, आपका नाम क्या, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या, भवतः, भवतः माने आपका, आपका गांव, भवतः ग्रामः, आपकी पुस्तक, भवतः पुस्तकम, आपका नाम, भवतः नाम किम, आपका आपका घर कहाँ है, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, आपकी पुस्तक कहाँ है, भवतः पुस्तकम कुत्र अस्ति, आपका आपका भाई कहाँ है, भवतः भ्राता अथवा सहोदरः कुत्र अस्ति, ऐसे भवतः माने आपका, भवतोः माने आप दोनों का, आप दोनों, है ना, भवतोः जनकः कः, आप दोनों का पिता कौन, भवताम आप सबका, है ना, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, आप सबका इति भवताम, भवताम गृहं कुत्र, भवताम शिक्षकः कुत्र अस्ति, आप सबके शिक्षक गुरुजी कहाँ हैं इति, भवतः, भवतोः, भवताम। तथैव स्त्रीलिंगे भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्याः नाम किम, बोलते ना पर, भवत्याः ग्रामः किम, भवत्याः पुस्तकं कुत्र, आपका, और भवतीनां बहुत सारी महिलाएं हैं तो हम भवतीनां, भवतीनां गृहं अत्र नास्ति, भवतीनां यानं कुत्र अस्ति, भवतीनां, भवतां, भवतीनां, भवतां बालकानां, भवतीनां बालिकानां, भवतां छात्राणां, भवतीनां छात्राणाम्, अत्रापि छात्राणामेव भवति, बालिकानाम् इति, भवतां पुरुषाणां, भवतीनां महिलानां, भवतानां तरुणानां, भवतीनां तरुणीनां, तरुणीनाम् इति, है ना, तो भवतां भवतीनाम् इति अत्र भेदः अस्ति।
सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्य है ना, सर्वस्य समूहात्मकम, सर्वयोः समूहात्मकम द्वयम, सर्वेषां सबका, सर्वेषां सर्वेषां गृहं कुत्र अस्ति, सर्वेषां पुस्तकम् अत्र अस्ति, सर्वेषां सर्वेषां किं, सर्वेषां देवः कः, सर्वेषां यानं कुत्र अस्ति, सर्वेषां किं नाम, सर्वेषां सङ्गणकं कुत्र अस्ति, सर्वेषां अध्यापकः कुत्र अस्ति इति। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, स्त्रीलिंगे सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति। किन्तु अत्र युष्मत् शब्दः अस्ति, युष्मत् शब्द अत्र तव, तव युवयोः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं, तव माने तुम्हारा, युवयोः माने तुम दोनों का, युष्माकं माने तुम सबका। अत्र पुल्लिंगो भवतु, नपुंसकलिंगो भवतु, स्त्रीलिंगो भवतु। बालक को बोलना है तब भी तव, बालिका को बोलेंगे तब भी तव, तव माने तुम्हारा, तव। वैसे हम संस्कृत में भवतः शब्द का प्रयोग करते हैं, तव शब्द का नहीं। आंग्ल भाषायां एतादृशी व्यवस्था नास्ति, वहां पर तो आप अथवा तुम दोनों के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाई ओ यू, यू। किंतु संस्कृत भाषायां ऐसा व्यवस्था अस्ति, यदि आपसे कोई बड़े हैं, सम्मान्य और सम्मान दे करके बोलना चाहते हैं तो भवतः, और अगर आपसे कोई छोटा है तो तव। माता पृच्छति, है ना, माता पुत्रं पृच्छति, तव पुस्तकं कुत्र अस्ति, तव भोजनं सिद्धम् अस्ति, तव स्यूतः कुत्र अस्ति इति। तव पाथेयम् अहं स्थापितवती, तुम्हारा टिफिन मैंने रख दिया इति। तव, तव माने तुम्हारा इति। युवयोः तुम दोनों का, युष्माकं तुम सबका, युष्माकं तुम सबका इति याद रखना। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकं हम सबका। मम कई बार प्रयोग होता है, मेरा नाम, मम नाम, मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, मेरी मेरा पेन, मम लेखनी, है ना, मेरा ग्रंथ, मम ग्रंथः, मम, है ना, अग्रे यथा शब्दः अस्ति तथैव वयं लिखामः। मम शास्त्रं, मम स्वाध्यायः, मम कालांशः, है ना, मम पुत्रः, मम पुत्री, मम पिता, मम जननी, मम गृहम् इति। मम, मम माने मेरा, आवयोः हम दोनों का, मैं और मेरा भाई, यहां पर दोनों खड़े। आवयोः जनकः हम दोनों के पिताजी, आवयोः जननी हम दोनों की मां इति। आवयोः भगिनी हम दोनों की बहन इति। मम आवयो अस्माकं, अस्माकं इत्युक्ते हम सबका। अस्माकं देशः भारतदेशः, अस्माकं संस्कृति भारतीया संस्कृति, अस्माकं विद्यालयः, अस्माकं ग्रामः, अस्माकं राष्ट्रम, अस्माकं देशः, इस तरह से हमारा, जब भी हमारा बात आता है, मेरा, हम दोनों का, हमारा, मेरा, मम, हम दोनों का, आवयोः हम सबका, हमारा, अस्माकं। अस्मत् शब्द से पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे च मम आवयो अस्माकं, मम आवयो अस्माकं, मम आवयो अस्माकं इत्येव रूपं चलति। किम शब्द, कस्य किसका, कस्य किसका है, कस्य कयोः केषां, कस्य कयोः केषां, किसका इति। कस्य अस्ति, पुस्तकं कस्य अस्ति, है ना, एतत् पुस्तकं कस्य अस्ति, यह पुस्तक किसकी है ना। अथवा एषा, एषा लेखनी कस्य, आपने खड़े होकर के पूछा किसकी है, एषा लेखनी कस्य अस्ति, किसकी है, ऐसे। और अगर आप सभी बालिकाओं के सामने खड़े हैं, सब बालिका ही खड़ी हुई हैं आपके सामने, सब बालिकाएं हैं, तो आप पूछेंगे कस्याः, एषा लेखनी कस्याः अस्ति, किसकी है, इस तरह से। किसकी, कस्य शब्द का अर्थ भी किसकी, कस्याः शब्द का भी अर्थ किसका, बस पूछा जिसके लिए जा रहा है। अगर वो सब बालक हैं तो कस्य पूछे, बालिकाएं हैं तो कस्याः, इस तरह से पूछ सकते हैं। कस्यः कयोः केषां, कस्यः कयोः केषां
इति पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे, कस्याः कयोः कासाम् इति स्त्रीलिंगे रूपं भवति। अस्तु, अद्य एतावदेव। अद्य वयं षष्ठी विभक्तौ रूपाणि कथं चलन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। यदि अकारांत शब्द है तो वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम्। अगर आकारांत स्त्रीलिंगे तो मालायाः, मालयोः, मालानाम्। यदि ईकारांत है तो नद्याः, नद्योः, नदीनाम्। यदि नपुंसकलिंगे फलस्य, फलयोः, फलस्य, फलयोः, फलानाम्। पुनः यदि सर्वनाम शब्दाः सन्ति तर्हि तेषां रूपाणि कथं चलन्ति इति वयं सम्यक् रूपेण अत्र दृष्टवन्तः। अग्रिमकक्षायां नियमान् द्रक्ष्यामः, पुनश्च वाक्याभ्यासम् इतोपि अग्रे करिष्यामः। अस्तु, अद्य एतावदेव। विरमामि, अत्रैव विरमामः। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।